हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रथम मॉड्यूलर किचन। हम आपको आज जो वीडियो दिखाएंगे, ये वीडियो थाने वेस्ट में द आइकॉन में लोकेटेड है। इसमें आप देखोगे तो हमने 3 बीएचके का फुल इंटीरियर का काम किया हुआ है। 3 बीएचके का जो टोटल पूरा कारपेट एरिया है वो अप्रोक्स 950 है। जैसे कि आपने दोनों डिफरेंसेस देखा, पहले किस तरह से दिख रहा था और बनने के बाद में किस तरह से दिख रहा है। अभी हम आपको दिखाते हैं सेफ्टी डोर। सेफ्टी डोर जैसे कि आप देख रहे हो तो सेफ्टी डोर में ये जो आउटर फिनिश जो हमने ली हुई है वो आउटर फिनिश हमने यहाँ पे पीयू में किया हुआ है काम। उसमें जैसे हमने सिंगल कलर इसमें हमने पूरा यूज़ किया हुआ है। और सेंटर में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो एसएस की जो जाली दी हुई है यहाँ पे हमने वो गोल्ड फिनिश में दी हुई है। उसी के साथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो बेल सिस्टम है और ऊपर में आप देखोगे तो नेम प्लेट का जो प्रोविजन जो है वो हमने यहाँ पे ऊपर में रखा है। और हैंडल्स भी आप देखोगे तो जैसे कि गोल्डन कलर की जो उनकी जो ग्रिल है उसके ध्यान में रख के हमने यहाँ पे गोल्डन हैंडल्स भी हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। अगर इंटरनल अगर आप देखते हो तो जैसे आप अंदर आते हो तो कुछ ये पैसेज एरिया हमें मिल रहा है। वो पैसेज एरिया को हमने यहाँ पे शूज कैबिनेट में हमने उनको यहाँ पे स्टोरेज के हिसाब से ध्यान में रख के हमने इसमें कन्वर्ट किया हुआ है। जिसमें आप जैसे कि आप डोर ओपन करते हो तो यहाँ पे इंटरनल देखोगे तो आप यहाँ पे अन्य सेल्स दिए हुए हैं वुडन के। उसके ऊपर में यहाँ पे हमने 2 ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे लिए हुए। और साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे शूज वगैरह पहनने के लिए बैठने के लिए हमने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। ऊपर में जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे जो सीलिंग है तो सीलिंग आप देखो हमने कॉमन प्लेन सीलिंग ही हमने यहाँ पे दी हुई है। उसके सेंटर में यहाँ पे सैंडलियर के लिए हमने प्रोविजन किया हुआ है। ऑपोजिट साइड की जो वॉल है वो वॉल काफ़ी प्लेन लग रही थी तो उसको आप देखोगे तो हमने यहाँ पे कुछ आर्ट इफेक्ट्स वगैरह रख के हमने यहाँ पे उस तरह से इसको हाईलाइट किया हुआ है। आइए देखते हैं कि लिविंग रूम। लिविंग रूम में जैसे आप एंटर करते हो तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे एक स्टोरेज हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। स्टोरेज में आप देखोगे तो आउटर फिनिश हमने इसमें जो यूज़ की है वो लैमिनेट यूज़ की हुई है, ग्रे एंड वुडन। उसमें इंटरनल अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे सेल्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। उसके ऊपर में यहाँ पे हमने
ग्लास का डोर दिया हुआ है जो टॉप ओपनिंग डोर है, और इंटरनल हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स दी हुई है। साइड में भी अगर आप देखते हो तो एक यहाँ पे जो स्पेस मिल रही थी, उस स्पेस में हमने यहाँ पे स्टोरेज में हमने उसको यूटिलाइज किया हुआ है। एग्जैक्टली उसके पास में हमने यहाँ पे उसको हाईलाइट करने के लिए एक प्रोफाइल लाइट्स हमने यहाँ पे नीस एरिया क्रिएट किए हुई है, और नीचे में हमने यहाँ पे ओपनेबल डोर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये जो पूरा एरिया जो था, वो एरिया हमने यहाँ से स्टोरेज को ध्यान में रख के हमने पूरा इसको यूटिलाइज किया हुआ है। उसी के पास में आप एंटर करते हो तो यहाँ पे हमने एक ग्लास का कैबिनेट दिया हुआ है, प्रोफाइल डोर्स इसमें दिए हुए, ग्रे कलर की हमने यहाँ पे प्रोफाइल्स दिए हुए हैं, और इंटरनल हमने एलईडी लाइट्स और ग्लास के सेल्स दिए हुए हैं, जिसमें उनके पास जो काफ़ी क्रॉकरीज है वो रखने के लिए भी उनको एक क्वेश्चन था कि वो कहाँ पे रख सकते हैं, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे ध्यान में रख के और यहाँ पे हमने उनको सजेस्ट किया। उसके पास की जो स्पेस है, उस स्पेस को हमने यहाँ पे एक ओपन यूनिट जो कव शेप में जो रहते हैं, वो ओपन यूनिट हमने इसमें यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। उसमें हमने ओपन सेल्स और इंटरनल आप देखोगे तो यहाँ पे हमने लाइट्स भी दी हुई है। उसके बाद में जैसे आप देखते हो तो यहाँ पे जो डाइनिंग एरिया है, तो ये डाइनिंग एरिया जो उसमें 4 सीटर का डाइनिंग जो टेबल है, वो हमने यहाँ पे सजेस्ट किया था कि 4 सीटर का डाइनिंग टेबल यहाँ पे हम रख सकते हैं। और उसकी बैक साइड की जो वॉल है, वो वॉल हम इस तरह से हमने उनको टोटली ये हाईलाइट की हुई है, जिसमें आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो फ्लूटेड पीयू में हमने यहाँ पे काम किया हुआ है, और सेंटर में हमने यहाँ पे मिरर दिया हुआ है। तो आप पूरा देखोगे तो ये पूरा जो बैक साइड की वॉल है, वो वॉल हमें थोड़ा एक्सक्लूसिव दिखाना था, तो किस तरह से कर सकते थे, तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे उसको यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। उसी के पास में जो एक स्लाइडिंग डोर आप जो देख रहे हो, वो डोर जो है यहाँ पे वो डिजिटल प्रिंट के साथ में, और बेडरूम में जाने के लिए जो है उसके लिए हमने यहाँ पे डोर हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। एग्जैक्टली उसके पास में यहाँ पे एल शेप में सोफ़ा यहाँ पे दिया हुआ है। सोफ़े की बैक साइड की जो वॉल है, वो वॉल पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने मोल्डिंग पट्टी हमने यहाँ पे दी हुई है। सोफे की एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड में जो टीवी यूनिट है, तो टीवी यूनिट में भी हमने यहाँ पे स्टोरेज को हमने ध्यान में रखे हुए, यहाँ पे यहाँ पे नीचे में ड्रॉवर्स हमने दिए हुए हैं। बैक साइड की जो वॉल है, यहाँ पे हमने जो पैनलिंग का काम किया हुआ है, इसमें हमने आउटर फिनिश जो लिए हुए वो लैमिनेट उसमें लिया हुआ है, जो ग्लोसी फिनिश में है। और एग्जैक्टली उसके पास में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने राफ्टर भी दिए हुए हैं, और उसी के पास में एक ओपन यूनिट भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो ओपन यूनिट में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे जो इंटरनल प्रोफाइल लाइट्स हमने यहाँ पे दी हुई है, और पीवीडी कोटिंग में हमने यहाँ पे कुछ आर्ट इफेक्ट्स वगैरह जो रहता है, तो वो सब से रखने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए हमने यहाँ से हमने रेक्टेंगल में वो पीसेस दिए हुए हैं। उसी के हिसाब से अगर देखते हो तो यहाँ पे जो एसी का जो पैनल है और कर्टन्स का जो पाइप है, उसको हाइड करने के लिए यहाँ पे हमने पैनलिंग का काम किया हुआ है। उसके ऊपर में आप देखोगे तो फॉल सीलिंग जो है, वो फॉल सीलिंग हमने पूरा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जो लिविंग रूम काफ़ी बड़ा है, तो उसको ध्यान में रखते हमने रेक्टेंगल में हमने पूरा सीलिंग का काम किया हुआ है। उसमें सेंटर में हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स दी हुई है, और दोनों फैन के सेंटर में यहाँ पे सैंडल के हमने यहाँ पे प्रोविजन किया हुआ है। आइए देखते हैं कि मॉड्यूलर किचन किस तरह से दिख रहा है, हम आपको दिखाते हैं। मॉड्यूलर किचन में जैसे कि आप एंटर करते हो तो सबसे पहले यहाँ पे हमने प्रोफाइल में यहाँ पे ग्लास का डोर्स हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें फ्लूटेड ग्लास हमने इसमें यूज़ किया हुआ है। किचन जैसे कि बिल्डर ने जो दिया था, वो किचन टोटली ब्रेक करके, प्लेटफॉर्म चेंज करके, टाइलिंग वगैरह चेंज करके हमने पूरा टोटल नया प्लेटफॉर्म बनाया है इसमें। किचन का जो पूरा साइज़ है वो 9 फीट बाई 7 फीट 5 इंचज़ का पूरा एक किचन है। किचन की अगर हम लोग ये आउटर फिनिश अगर हम लोग ये देखते हैं, तो आउटर में हमने यहाँ पे लैमिनेट इसमें यूज़ किया हुआ है। उसमें जो हैंडल्स आप देख रहे हो, वो हैंडल्स हमने यहाँ पे रोज गोल्ड फिनिश में लिए हुए हैं। ड्रॉवर्स के अगर जो चैनल्स आप देख रहे हो, तो चैनल्स हमने इसमें हेटिक कंपनी के इसमें टेंडम ड्रॉवर्स हमने इसमें यूज़ किए हुए हैं। सबसे पहले अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो कटलरी का जो सेक्शंस है, तो कटलरी के सेक्शंस के नीचे में हमने यहाँ पे 3 ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें लास्ट वाला जो ड्रॉवर्स है वो बड़ी प्लेट्स से, क्वार्टर प्लेट्स से वो रखने के लिए हमने यहाँ पे दिया हुआ है।
टेम्पररी उनका जो पाइपलाइन अभी है नहीं, इसलिए सिलेंडर का जो प्रोविज़न है वो बाहर ही अभी रखा हुआ है। जैसे ही पाइपलाइन आएगा तो ये सिलेंडर यहाँ से निकल जाएगा। उसी के साथ में यहाँ पे हमने दो ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, जो बड़ी साइज के यहाँ पे जो यूटेंसिल्स है वो रखने के लिए, प्लेट्स रखने के लिए। उसके पास में यहाँ पे हमने ओपनेबल दो डोर्स दिए हुए हैं, सेंटर में एक सेल्फ दिया हुआ है जिसमें हेवी चीज़ जो रखनी है तो ऊपर नीचे दोनों साइड में आप वो डिवाइड कर सकते हो। किचन में एंटर करके आप देखोगे तो यहाँ पे हमने पीवीसी रोलिंग शटर हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें उनका जो उनके पास जो ओवन है और माइक्रो है और मिक्सी है, वो तीनों चीज़ का यहाँ पे उनको प्रोविज़न चाहिए था। उसी के ऊपर में देखती है तो जैसे कि चिमनी है, तो चिमनी के लेफ्ट और राइट साइड पे यहाँ पे हमने जो ग्लास का हमने यहाँ पे डोर्स दिया हुआ है, टॉप ओपनिंग डोर्स है जो ऊपर की तरफ खुल रहा है। और उसके ऊपर में हमने यहाँ पे सॉलिड डोर दिया हुआ है जो टॉप ओपनिंग है। ऑपोजिट साइड में जैसे कि यहाँ पे जो सिंक है, सिंक के नीचे यहाँ पे दो ओपनेबल डोर्स हमने यहाँ पे दिए हुए, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमने ड्राई एंड वेट के लिए यहाँ पे डस्टबिन दिया हुआ है। उसके पास में यहाँ पे हमने दो प्लेन ड्रॉवर्स दिए हुए हैं, और ऑनियन, पटेटोस और गार्लिक रखने के लिए यहाँ पे हमने विकर बास्केट दी हुई है। सिंक के जैसे ऊपर में आप देखोगे तो हमने वाटर प्यूरिफायर के लिए यहाँ पे हमने कैबिनेट्स दी हुई है। वाटर प्यूरिफायर को हमने यहाँ पे कैबिनेट के अंदर हाइड किया हुआ है। वाटर प्यूरिफायर के जो रहता है वो कैबिनेट के पीछे बैक नहीं रहता है और बॉटम नहीं रहता है, तो क्योंकि डायरेक्टली वो वॉल के ऊपर यहाँ पे वो उसमें हैंग होता है, और बॉटम में जो इस तरह से रहता है कि जो भी एक्सेस वाटर रहता है वो डायरेक्टली सिंक में कलेक्ट होता है। उसके पास में जो आप कैबिनेट देख रहे हो उसमें आप देखोगे तो सेंटर में हमने यहाँ पे एक सेल्फ दिया हुआ है जिसमें दो पार्ट में हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। ऊपर में हमने यहाँ पे कैबिनेट्स में कहाँ पे भी हैंडल्स नहीं दी है, तो आप नीचे से उसको काफ़ी इजी तरीके से आप उसको ओपन कर सकते हो। कैबिनेट के जो बॉटम में हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स हमने यहाँ पे दी हुई है। इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे हमने व्हाइट कलर की हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स दी हुई है, और लॉफ्ट जो है, लॉफ्ट का डेप्थ भी हमने यहाँ पे बाहर निकाला है। तो लॉफ्ट के डेप्थ में जो बाहर निकाला है वो पोर्शन के अंदर भी हमने यहाँ पे हम प्रोफाइल लाइट्स हमने यहाँ पे दी हुई है। जैसे आपने किचन का पूरा वीडियो देखा, आइए देखते हैं कि बेडरूम वन में हमने क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की है और वो किस तरह से दिख रहा है। बेडरूम वन में जैसा आप एंटर करते हो तो हमने यहाँ पे आप देखोगे तो मॉड्यूलर में हमने वार्डरोब बनाया है, बेड बनाया है। सबसे पहले जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे जो स्लिम टॉल यूनिट है, जो हमने यहाँ पे क्लॉथ हैंगिंग के लिए हमने यहाँ पे बनाया है, उसमें इंटरनल हमने यहाँ पे सेल्फ दिए हुए हैं, और ऊपर में हमने यहाँ पे हैंगिंग के लिए यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है। उसका जो डोर्स अगर आप देखते हो तो डोर के ऊपर हमने यहाँ पे जो प्रोफाइल डोर है, प्रोफाइल डोर में हमने यहाँ पे मिरर भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जैक्टली उसके पास में यहाँ पे स्लाइडिंग डोर है, तो स्लाइडिंग डोर में आउटर फिनिश आप देख रहे हो यहाँ पे लैमिनेट है। लैमिनेट में कुछ टेक्सचर्स भी हमने इस तरह से लिया हुआ है जिससे काफ़ी प्लेन ना दिखे। जिसमें हैंडल्स भी आप देख रहे हो तो हमने रोज गोल्ड, हमने जी सेक्शन हैंडल इसमें दिए हुए। इंटरनल अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ग्लास का ड्रॉअर हमने यहाँ पे दिया हुआ है। वुडन के सेल्स हमने यहाँ पे दिए हुए जिसमें आप मैक्सिमम स्टोरेज आप इसके अंदर रख सकते हो। एक पॉकेट ड्रॉअर भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि जिसमें कुछ तरह से एमरजेंसी में हमें कीज़ वगैरह रखनी हो, कॉइन्स वगैरह रखना हो, वॉलेट रखना हो, वॉच रखना हो, तो उसके ध्यान में रख के हमने यहाँ पे इस तरह से एक पॉकेट ड्रॉअर हमने यहाँ पे दिया हुआ है। एक हमने यहाँ पे लॉकर का भी हमने यहाँ पे आप देखोगे तो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, और उसी के पास में यहाँ पे हमने ओपन सेल्फ हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। सेकेंड साइड अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने जो हैंगिंग की जो रिक्वायरमेंट्स थी कि हैंगिंग भी चाहिए, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे पूरा एक सेक्शन हमने यहाँ पे हैंगिंग के लिए दिया हुआ है, और नीचे में हमने यहाँ पे सेल्फ हमने दिया है जिसमें दो पार्ट में उनको डिवाइड किया हुआ है। वार्डरोब के एक्जैक्टली पास में आप देखोगे तो यहाँ पे साइड ड्रॉवर है, और उसके पास में यहाँ पे हाइड्रोलिक बेड है। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे वो ध्यान में रख के मैक्सिमम स्टोरेज हमने यहाँ पे दिया हुआ है।
बैक साइड की जो वॉल है वो वॉल की यहाँ पे जो हेडबोर्ड है, तो जो वार्डरोब का जो लैमिनेट का जो कलर है वो कलर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हेडबोर्ड का कलर हमने इसमें सिलेक्ट किया हुआ है। और उसकी बैक साइड की वॉल हमने यहाँ पे इस तरह से आप देखोगे तो हमने लैमिनेट और ग्लास वो दोनों का कॉम्बिनेशन किया हुआ है, डिजिटल ग्लास हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके वो ऊपर में आप देखोगे तो यहाँ पे जो फ्लूटेड लेमिनेट है वो लेमिनेट इसमें यूज़ किया हुआ है। एसी के लिए हमने यहाँ पे जो कर्टन्स को रोड को हाइड करने के लिए हमने यहाँ पे पैनलिंग किया हुआ है। और ऊपर आप जैसे कि सीलिंग आप देख रहे हो, तो सीलिंग में भी हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स दी हुई है। जो बेड का जो पोजीशन है वो पोजीशन का जो सेंटर आता है वो सेंटर को ध्यान में रख के उस हिसाब से हमने यहाँ पे सीलिंग का काम किया हुआ है। आइए देखते हैं कि पैसेज एरिया में हमने क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की है वो किस तरह से दिख रहा है। पैसेज एरिया में जैसे आप देखोगे तो ऊपर में हमने जो सीलिंग का काम किया है, तो सीलिंग में आप देखोगे तो यहाँ पे जो पैसेज काफ़ी बड़ा है, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे रेक्टेंगल सीलिंग किया हुआ है। और उसी के सेंटर में हमने यहाँ पे स्पॉटलाइट भी दी हुई है। आइए देखते हैं कि बेडरूम 2 है, तो बेडरूम 2 में जैसे कि आप एंटर करते हो तो सबसे पहले यहाँ पे जो एक साइड वॉल थी वो साइड वॉल को हमने इस तरह से यहाँ पे स्टोरेज में हमने उसको कन्वर्ट किया हुआ है। यहाँ पे हमने ड्रॉअर सिस्टम हमने यहाँ पे दी हुई है, जिसमें पूरा वो जो ड्रेसिंग यूनिट जो है वो ड्रेसिंग यूनिट के पर्पस को भी ध्यान में रख के भी हमने इस तरह से यहाँ पे मिरर का भी प्रोविज़न किया हुआ है। और एक ओपन यूनिट भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें जो आप लेमिनेट हमने जो यूज़ किया हुआ है वो 45 डिग्री लेमिनेट इसमें यूज़ किया हुआ है। लाइट और डार्क कलर में दोनों में सेम ही पैटर्न है। मिरर की जो बैक साइड की जो वॉल है वो वॉल में हमने यहाँ पे पीवीसी यहाँ पे राफ्टर हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। उसी तरीके से बेडरूम में जैसा आप एंटर करते हो तो सबसे पहले एक ओपन निस यूनिट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। उसके पास में यहाँ पे स्लाइडिंग वार्डरोब है। स्लाइडिंग वार्डरोब में जैसे कि आउटर फिनिश भी आप देखोगे तो सेम यहाँ पे वो मैट फिनिश हमने इसमें यूज़ किया हुआ है, जिसमें हमने यहाँ पे जी सेक्शन ब्लैक हैंडल्स हमने यहाँ पे दिए। इंटरनल आप देखोगे तो यहाँ पे ड्रॉअर सिस्टम हमने यहाँ पे दी हुई है और एक 50% रेशियो को ध्यान में रख के हमने यहाँ पे हैंगिंग का प्रोविज़न किया हुआ है। अगर सेकंड साइड में आप देखते हो तो यहाँ पे भी हमने सेम रेप्लिका हमने यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे हैंगिंग को है हमने हाफ हमने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है और एक हमने उसके पास में यहाँ पे सेल्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। ऊपर में जो लॉफ्ट है तो लॉफ्ट हमने यहाँ पे टॉप ओपनिंग डोर्स दिए हैं जो ऊपर की तरफ खुलते हैं। वार्डरोब के एग्जैक्टली ऑपोजिट में आप देखोगे तो यहाँ पे जो बेड है वो बेड हमने यहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम का जो बेड है वो इस हिसाब से हमने यहाँ पे दिया हुआ स्टोरेज को ध्यान में रख के। बैक साइड में यहाँ पे हमने कुशनिंग किया हुआ है और उसके एग्जैक्टली बैक साइड की वॉल है यहाँ पे हमने वॉलपेपर हमने यहाँ पे स्टिक किया हुआ है। लेफ्ट और राइट साइड अगर बैठ के देखते हैं तो उसमें यहाँ पे जो पीवीसी राफ्टर है वो राफ्टर यहाँ पे दिए हुए हैं। और नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे जो साइड टेबल है तो साइड टेबल में भी हमने यहाँ पे 2 ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। ऊपर में एसी का जो पैनलिंग है वो पैनलिंग का काम किया हुआ है। और जो सीलिंग है तो सीलिंग भी हमने यहाँ पे कर्व शेप में हमने यहाँ पे दिया हुआ है और इंटरनल प्रोफाइल लाइट्स इसमें दी हुई है। आइए देखते हैं कि बेडरूम 3 में क्या क्या चीज़ प्रोवाइड की है और वो किस तरह से दिख रहा है। बेडरूम 3 जो है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, लेकिन वो कॉम्पैक्ट बेडरूम में भी आप देखोगे तो हमने यहाँ पे एक टेम्पल का प्रोविज़न चाहिए था, एक डिज़ाइनर ग्लास का यूनिट चाहिए था और सोफ़ा कम बेड भी चाहिए था। तो वो सब चीज़ है, वो चीज़ में ध्यान में रख के और प्लस उसी के साथ में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टडी यूनिट, एक स्टडी यूनिट जो काफ़ी लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा दिखे और स्पेस वाइज भी काफ़ी अच्छा हो, वो चाहिए था। तो वो सब चीज़ हमने यहाँ पे छोटे से यहाँ पे जो कॉम्पैक्ट जो बेडरूम है उसमें हमने दिया हुआ है। सबसे पहले देखते हो तो जैसे कि यहाँ पे टेम्पल है, तो टेम्पल में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने डोर्स नहीं ली है, टेम्पल ओपन है। और यहाँ पे जो एक्रिलिक के जो यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे बैक पैनल में हमने यहाँ पे किया हुआ है। उसी के नीचे यहाँ पे हमने 3 ड्रॉवर्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। ड्रॉवर्स में इस तरह से रहता है कि कुछ भी आपको स्टोरेज वगैरह रखना हो, उसको एक्सेस करना हो तो काफ़ी ईजी हो जाता है। उसके नीचे में यहाँ पे साइड ओपनिंग डोर है जिसमें मैक्सिमम स्टोरेज आप इसके अंदर आप रख सकते हो। हमने 2 सेल्स दिए हैं तो 3 पार्ट में ये डिवाइड हो रहा है। उसी के पास में यहाँ पे हम देखोगे तो प्रोफाइल में हमने यहाँ पे डिज़ाइनर हमने यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है जिसका डोर ओपन करके इंटरनल हमने यहाँ पे जो है ड्रॉवर सिस्टम्स दिए जिसमें फाइल्स वगैरह आपको रखना है तो वो आप रख सकते हो।
इंटरनल प्रोफाइल लाइट्स यहाँ पे है। नीचे में भी आप देखोगे तो सेल्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। एग्जैक्टली उसके पास में यहाँ पे जो स्टडी टेबल है, तो स्टडी टेबल में भी हमने इस तरह से तो प्रोविजन, लाइट्स का भी प्रोविजन किया हुआ है हमने। यहाँ पे जो बैक पैनल है पीछे का, वो बैक पैनल में भी हमने यहाँ पे राफ्टर हमने इसमें यूज़ किए हुए पीवीसी के। ऊपर का जो फिनिश आप देख रहे हो, यहाँ पे हमने ये लैमिनेट इसमें हमने यूज़ किया है, जो काफ़ी लाइट कलर है, और लाइट के साथ में हमने यहाँ पे ग्रेज ब्लू कलर जिसे कहते हैं वो लैमिनेट हमने इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन किया हुआ है। ऊपर में जो स्टोरेज आप देखोगे तो सीलिंग तलक का पूरा ये स्टोरेज लिया हुआ है हमने, और यहाँ पे एक साइड ओपनिंग डोर भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें इंटरनल 2 सेल्स हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। स्टडी टेबल के एग्जैक्टली ऑपोजिट में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने सोफ़ा कम बेड का भी यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है। जैसे कि आपने हमारा पूरा ये 3 BHK का आपने वीडियो देखा, आइए हम क्लाइंट से भी उनसे फीडबैक लेते हैं कि उनको हमारा काम किस तरह से लगा। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम क्लाइंट से भी उनका फीडबैक लेंगे कि उनको हमारा काम किस तरह से लगा, तो आज हमारे साथ है नीता सिंह जी। तो नीता सिंह जी अपना ओपिनियन देंगे अपने। मैडम, जैसे कि हमने आपका 3 BHK का पूरा इंटीरियर का काम किया, तो आप अपना जो कुछ शेयर करेंगे अपने को, हमारे व्यूअर्स को, कि आपको हमारा एक्सपीरियंस किस तरह से लगा। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी सर को। फर्स्टली इन्होंने 3 मंथ्स का प्रॉमिस करके मुझे 3 मंथ्स में ही दिया, और स्पेशल थैंक्स टू सोनू एंड मिर्ज़ा सर का भी काम अच्छा था, डिज़ाइनिंग एवरीथिंग। जो भी मैंने डिज़ाइंस बताए थे उन्होंने वैसे ही बिल्कुल उतारा है, उससे अच्छा ही उतारा है। एंड सिलेक्शन जो था, जितने भी हमारे जो प्लाईवुड थे, जितना भी हमारे लैमिनेट्स थे, उसमें भी उन्होंने बहुत काम किया था। एंड बारिश का टाइम था, आई रिमेंबर, और वो जब भी बुलाओ तो एक बार में आ जाते थे, और सारे वर्कर्स ने बहुत अच्छा काम किया, इंक्लूडिंग द पेंटर, एवरीवन। और मैडम, जैसे मेन जो स्टोरेज वगैरह चाहिए था, और ज़्यादा आपको फर्नीचर भी बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं चाहिए था, लेकिन डिसेंट दिखे वैसा चाहिए था। और ख़ास करके जो किचन था, किचन में भी अपने काफ़ी अप्लायंसेस वगैरह जो प्रोविज़न चाहिए था, तो सारी चीज़ें आपको जो रिक्वायरमेंट्स थी उस हिसाब से फुलफ़िल हो चुकी है। इसमें मेरा रोलिंग शटर का जो कलर था ब्लैक था, बाद में मुझे नहीं अच्छा लगा तो इट वाज चेंज्ड, थैंक यू। एंड स्टोरेज वगैरह भी अच्छा है, जैसा चाहिए था वैसे ही। जैसे कि नीता मैडम ने अपना फीडबैक जो दिया है, तो उस हिसाब से हमने जो उनको जो खाना बना के दिया है, वो हिसाब से वो काफ़ी सेटिस्फाइड भी है। तो आपको हमारा ये 3 BHK का वीडियो पूरा पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना उतने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स में से फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू मैडम। थैंक यू। थैंक यू।